my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली इस चीज़ को देखेंगे कि आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंजल्स देना चाहते हैं। और ये चीज़ चैनल हुई थी तो मैंने सोचा चलो इसी के ऊपर रीडिंग बनाते हैं। तो किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और मे बी आपको इस रीडिंग में वो मैसेज मिल सकता है, तो इंट्यूटिवली अपने ऑप्शन को पिक करिएगा। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करने हैं तो नीचे आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हो। डिटेल्स मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। एंड या इंट्यूटिवली चूज़ करिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान के साथ हर एक मैसेज रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आपसे वो चीज़ रेजोनेट कर रही है। एंड जो रेजोनेट नहीं करता लेट इट बी, वो किसी और के लिए होगा। थोड़ा सा थोड़ा सा जैसे समझ के चलिएगा इस चीज़ को कि जो आपसे नहीं मैसेज रेजोनेट करे लेट इट बी, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं ना, बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं। तो हर एक इंसान के लिए ना अलग अलग मैसेजेस होते हैं। तो जो आपको मैसेजेस मिलने होते हैं वो आपको मिलते हैं, जो सामने वाले को मिलने होते हैं वो सामने वाले को मिलते हैं। तो थोड़ा सा समझ के चलिएगा इस बात को, ठीक है। सो या बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1। सो अगर आपने द हॉली स्पिरिट एक्सपेक्ट मेरेकल को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन 1 इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं, उनमें से कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज जो है वो यही है, अगर आप बहुत डर रहे हो किसी को अपना प्यार देने में, वो एस ऑफ कप्स की वाइब है। समझ रहे हो, अगर आप किसी को प्यार देने में डर रहे हो, अगर आपको घबराहट हो रही है कि पता नहीं सामने वाला मेरे ट्रस्ट का फ़ायदा ना उठा ले, कहीं मैं जो उसको प्यार दे रहा हूँ कहीं वो मुझे धोखा ना दे दे। एंड अगर आपको किसी से प्यार करने में बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत रेजिस्ट कर रहे हो आप ये कह के कि मुझे नहीं पता है वो इंसान कैसा है कैसा नहीं, और इस वजह से आप उसको जैसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो और आप इग्नोर कर रहे हो उसको, या तो फिर आप नहीं प्यार करना चाह रहे हो उस इंसान से, या फिर अभी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि उस जो भी आपने बाउंड्री सेट कर रखी है ना, सबसे पहले तो आपको उस इंसान को परखने की ज़रूरत है। वो इंसान है कैसा, क्या वो इंसान आपके टाइप का है, क्या जब आप गुस्सा होते हो तो वो इंसान समझ जाता है कि हाँ आप गुस्सा हुए हो, जब आपको ज़रूरत होती है तब वो इंसान आपके पास होता है। ये सबसे बड़ा साइन होता है जो हमारे लिए बना होता है ना, जब हमें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है तब वो इंसान हमारे पास होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जब आपको इस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब ये इंसान आपके पास होता है। कुछ चीज़ें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट यही कि आप जब गुस्सा होते हो तो ये इंसान समझ तो जाता है ना कि आप गुस्सा हुए हो, और जब आपको ज़रूरत होती है तो ये इंसान समझ जाता है ना कि हाँ आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, या फिर ये इंसान आपके इर्द गिर्द ही होता है आपकी बात को सुनने के लिए कि बता सकते हो तुम मुझे जो भी बताना है। ये आपकी परेशानियों को जज तो नहीं करता ना, अगर आप अपने पास की कुछ बातें बता रहे हो तो ऐसा तो नहीं है इंसान आपको जज करता है ये कह के कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, या फिर ये कह के कि ये ऐसी चीज़ें होनी पॉसिबल नहीं है, या फिर तुम्हारी गलती होगी। अगर ऐसा कुछ करता है दैन इट्स अ साइन कि इंसान आपके लिए नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को समझता है, आपको तवज्जो देता है ये कह के कि तुम चलो कोई बात नहीं, अगर ये बना के भी कह रहा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान आपके लिए बना है। घबराइए मत इस इंसान को प्यार देने में। अपने आप को भी, जैसे वो खुद सबसे पहले आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, तभी आप किसी को प्यार दे पाओगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो किसी के करियर के लिए है, वो यही है कि आपको अपने करियर में ना, जैसे वो अगर आप जी जान लगा दे रहे हो अपने करियर में और अगर आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो तो आपको खुद को भी वक्त देना चाहिए। अगर आप खुद को ज़्यादा वक्त दे रहे हो, करियर को इग्नोर कर रहे हो, देन आपको करियर को तवज्जो देना चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपके करियर में हार्डवर्क बहुत है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट बहुत कम मिल रहा है, इसी वजह से मे बी आप डिस्टर्ब ज़्यादा हो। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि परेशान नहीं होना है, रिज़ल्ट का वेट करना है। जैसे कैसे हम पूरे 1 साल पढ़ाई करते हैं, फिर जब वो फाइनल एग्ज़ाम आता है तभी ना वो चीज़ काउंट होती है, वो 1 साल की पढ़ाई जो होती है वो उसी टाइम काउंट होती है ना। तो वही चीज़ है, यही करियर में भी सेम होता है कि इतने साल मेहनत कर लो, फिर एक बाइक आपको वो रिज़ल्ट मिलता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि जितना हो सके, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है ना तो एक बार नेचुरल चीज़ों में ट्राई करके देखो, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती है उसमें एक बार ट्राई करके देखो, रिज़ल्ट वो इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपके लिए। ऑप्शन 1,
सी। Okay, so first card we have the devil and अच्छा reverse में नहीं है ये. We have the devil. Then we have three of swords. मामला कुछ गड़बड़ है. Sorry. I'm so sorry. Then we have judgment. Hi. Then we have seven. Okay, eight of swords. Then last card we have the empress. ओवरऑल बात करी जाए कि क्या है क्या नहीं, और बॉटम ऑन डेक वी हैव ओके 9 ऑफ कप्स. तो अगर ओवरऑल बात करें कि क्या है क्या नहीं और बॉटम ऑफ द डेक को भी नज़र में रखते हुए बात करें, तो डेविल का कार्ड फर्स्ट में ही हमारे पास आया है, और जब ये फर्स्ट में आता है तो ये पास्ट के बारे में बताता है. अगर आप स्प्रेड्स समझते हो तो आपको पता होगा, जो कार्ड्स के जो स्प्रेड्स होते हैं अगर आप उसको समझते हो तो आपको पता होगा. तो लोग डेविल का कार्ड क्योंकि ये फर्स्ट आया है तो ये इस आपके पास्ट के बारे में बता रहा है. पास्ट से कोई इंसान है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. अब देखिए, मैं आपको इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पास्ट का कोई इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. इन द सेंस इस बात को आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हो, पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया, अब आप उसका दुख अभी लेकर के चल रहे हो, तो आप करंट में बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हो. तो देखा जाए तो वो आपको कंट्रोल कर रहा है. वो क्या चाहता था कि आप दोबारा किसी से प्यार ना कर पाओ, इसी वजह से उसने ये किया था, और आप वही सेम कर रहे हो, तो वो आपको कंट्रोल कर रहा है. और दूसरा जो कंट्रोल का मैसेज है किसी के लिए वो यही है, बार बार जाके लास्ट सीन किसी का चेक कर रहे हो ना कि उसने मुझे मैसेज करा कि नहीं करा, उसने रिप्लाई करा कि नहीं करा, बार बार चेक करते रहना. अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मत करिए इस चीज़ को. ये आपको उस स्टेट में डाल रहा है, वो तन्हाई के उस चीज़ में डाल रहा है जहाँ पे आप अकेले रह जाओगे. ये इंसान आने वाला तो है नहीं, है ना, और आके भी कुछ बड़ा कुछ हासिल नहीं कर देगा, है ना. ये इंसान है ही ऐसा जो टॉक्सिक है. सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ट्रू है ना, सॉरी बट जो ट्रू है सो ट्रू है ना. पता नहीं आपको मेरी बात बुरी लग सकती है तो इस वजह से सॉरी, बट देखिए ये इंसान टॉक्सिक है, ये आके भी कुछ निहाल हासिल नहीं कर लेगा. तो आपको बस ये देखना चाहिए कि आप एडिक्ट तो नहीं होना इस इंसान. देखिए प्यार और एडिक्शन में बहुत अंतर होता है. जैसे कहते हैं ना लव और अट्रैक्शन में अंतर होता है, वैसे ही लव और एडिक्शन में अंतर होता है. प्यार और एडिक्शन में अंतर होता है, वो तलब में एडिक्शन होता है. देखिए जो प्यार होता है ना वो हमें कभी भी झुकाता नहीं है. जो लव होता है, जो ट्रू लव होता है, वो कभी भी हमें किसी के सामने झुकने पे मजबूर नहीं करता, है ना. ना ही हम जब अगर आप सामने वाले के पास जा भी रहे हो ना, तभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट घट रहा है. आपको ऐसा लगेगा नो, अगर मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं प्यार करता हूँ. तो लव ये होता है. जो एडिक्शन होता है वो बार बार आपको गिराएगा. एडिक्टेड हो ना आप किसी से और उसको ये बात पता है कि आप एडिक्टेड हो, तो वो हर एक तरीका अपनाएगा ऑप्शन वन, जिससे आपको नीचा फील हो सके, आपको ऐसा लगे कि आप वर्थ इट नहीं, आपको ऐसा लगे कि अरे आप तो यूज़लेस हो, वो इंसान तो जैसे बहुत ही कीमती है ना. तो किसी का इंतज़ार मत करिए. पास्ट के कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट और ये वार्निंग है आपके लिए कि अब बस करिए. अब पास्ट के मेमोरीज़ को ज़्यादा करंट में मत लेकर के आइए, वरना फिर करंट में जो टॉक्सिसिटी पहले फैली थी वो फिर से होने लगेगी. वो जो रायता पहले फैला था ना वो अभी फिर से फैल जाएगा. ठीक है. 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो प्रेजेंट में भी आप कहीं ना कहीं ऐसे ही फील कर रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और लाइक वो पास्ट की चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, आप अभी भी दुखी हो. तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि दुख में मत रहिए. जो आपके जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स में जैसे कैसे इसके दिल पे ना 3 सोर्ड्स है, इसको खुद ही निकालने पड़ेंगे. कोई नहीं आएगा, कोई हेल्प नहीं करने वाला, इसको खुद ही करना पड़ेगा. लोग बस आपको गाइड कर सकते हैं, मैं खुद आपको बस गाइड कर सकती हूँ. डिसीज़न आपका होगा जो आपको करना है, राइट. तो यही चीज़ है कि अगर आप फंसे रह जाओगे ना इस चीज़ में तो फंसे ही रह जाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, है ना. जहाँ पे लोग खुश हो रहे होंगे वहाँ पे आप फेक स्माइल कर रहे होगे. और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने अपने लाइफ में दुख तकलीफ़ें देखी है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा है चीज़ों को, मेरी खुद की स्टडीज़ यही कहती है, फेक स्माइल से कोई भी ख़राब कोई चीज़ नहीं हो सकती. जहाँ पे हम खुश हो, मतलब जहाँ पे हम खुश नहीं, बस हम दिखाने के लिए खुश है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ ख़राब हो ही नहीं सकती, राइट. तो खुद को इस स्टेट में क्यों डाल रहे हो आप. पास्ट से निकलिए, आगे बढ़िए. आगे तो बहुत ही लम्हे आपका इंतज़ार कर रहे हैं. कहाँ इन चीज़ों में जा रहे हो आप, जहाँ इस फेक स्माइल करना या अपने दुख को छुपाना और किसी की यादों में रोते रहना, इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा.
कुछ भी नहीं रखा ऑप्शन में। एक टाइम आएगा जब आप कहोगे कि ख्वाहिश अब ये बहुत हो गया, अब मेरे से ये चीज़ हैंडल नहीं हो रही, अब ये जो दुख है, ये जो तकलीफ़ है, इसके मेरे पास ये इंसान नहीं है, इसका ये दुख तकलीफ़ है, ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। तो क्या फ़ायदा खुद को इस एनर्जी में डाल के। तो खुद को इस एनर्जी में से निकालिए। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे जजमेंट की एनर्जी, वो सबके कर्मों का हिसाब होना। आपने किसी को सच्चा प्यार दिया तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि अभी आप उस स्टेट में नहीं हो जहाँ पे आप किसी ट्रू लव को रिकॉग्नाइज़ कर सको, तो अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चल के आपको मिलेगा। खुद को ना हील करिए। देखिए लोगों में देखिए दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, बिलियन लोग हैं, बिलियन, बहुत ही सारे लोग हैं, गिनती भी नहीं कर सकते हम, है ना। हमारे हाथ जैसे गिनती करें ना, हमारे हाथ छोटे पड़ जाएंगे, है ना। दुनिया में कई लोग हैं, कुछ से हमारी तकरार हो जाती है, कुछ से हम टकरा जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है अगर वो लोग जेन्युइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है हम ख़राब है या फिर हमारी किस्मत ख़राब। इट इज़ जस्ट दैट कि टाइमिंग की बात है कि आप गलत टाइम पे गलत लोग से टकरा गए। इट्स ओके, जो हुआ वो लिखा हुआ था, और जो अब होगा वो आप खुद करोगे। इस चीज़ को याद रख के अपने काम को करिए। जो हुआ वो लिखा हुआ था होना, और जो आप अब खुद करोगे वो आप खुद कर रहे हो, वो लिखा हुआ नहीं है, वो आप खुद की मर्ज़ी से कर रहे हो। तो याद से अपनी लाइफ को देखिए, अपनी लाइफ को आप बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे ना, आप अपनी लाइफ को बिगाड़ दोगे। बिगाड़ना समझते हो ना, बिगाड़ना कैसा कह रही हो, डिप्रेस्ड रहना, किसी के प्यार, कोई भी चीज़ को एकदम अप्रिशिएट ही नहीं करना। आपकी मम्मा ने आपके पसंदीदा खाना बनाया है, उसको अप्रिशिएट नहीं। आपको मेरी बातें बचकानी लग सकती है, यकीन करिए आप इस एनर्जी में हो ना, आपको मेरी बातें बचकानी लग सकती है कि ख्वाहिश इतना बड़ा हार्ट ब्रेक है एंड आप कह रहे हो मम्मा खाना बना रही है उस पर खुश होए। लेकिन लोग, इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि मेरे हिसाब से आप जो भी कह लो, मेरे हिसाब से मेरे को वही चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है जब मेरी मम्मी मेरे लिए आलू का पराठा बनाती है ना, वही चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है किसी के आने से ज़्यादा वो चीज़ खुशी देती है मेरे हिसाब से मेरे को, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार है अपने लव वन से। शायद आपको नहीं है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें बहुत छोटी है ना। मेरा स्ट्रेट जो कहने का मतलब है ना, मैं जो सीधा सीधा आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो यही है कि जिसने आपको दुख दिया है आप उससे प्यार की उम्मीद कर रहे हो, और जो आपको प्यार दे रहा है आप उससे पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। जो आपको प्यार दे रहा है उससे प्यार लो ना। इस आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया, उसका गुस्सा फैमिली पे क्यों निकाल रहे हो? फैमिली की खुशी में खुश क्यों नहीं हो रहे हो? वो सामने वाला जो था वो नया आने वाला था, वो स्ट्रेंजर था। आपकी फैमिली तो स्ट्रेंजर नहीं है ना। आप अपने जब से जन्म लिया तब से लेकर के जब तक आप जाओगे इस धरती से, तब तक वो आपके साथ रहेंगे। उनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो? वो अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, अप्रिशिएट दैट, अप्रिशिएट करिए उस चीज़ को। समझ रहे हो मेरी बात को? स्ट्रेट में आपको ये कहने का मतलब मेरा यही है कि जो आपको दुख दे रहा है आप उससे प्यार की उम्मीद कर रहे हो, और जो आपको प्यार दे रहा है आप उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसके प्यार को। क्या आपका तरीका है? ये क्या पैटर्न आपका रॉन्ग है? ऑप्शन 1, तरीका आपका गलत है चीज़ों को करने का। टाइम है, छोटी सी वार्निंग थी आपके लिए कि संभल जाओ अभी भी, वरना इसी दुख में रह जाओगे। फिर लोग आगे बढ़ जाएंगे, लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे, आप अभी भी इसी दुख में रह जाओगे। तो वक्त है जहाँ पे चीज़ों से हील करके रिकवर हो जाओ, क्योंकि आगे तो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको देखनी है ना। अभी तो आगे और भी एक्सपीरियंसेस है, अच्छे एक्सपीरियंसेस है, बुरे एक्सपीरियंसेस है, ऐसे एक्सपीरियंस है जो आपको ऐसा फील करवाएंगे कि ये दुख मेरे लिए बहुत छोटा था। तो आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जर्नी है, इसमें कई दुख मिल रहे हैं, कई सुख मिल रहे हैं, है ना। तो किसी दुख को देख के रुकना नहीं, और किसी सुख को परमानेंट नहीं मानना है, और घमंड नहीं रखना है। इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी कर्मों का हिसाब बताती है। जो कर्म हमने करे हैं, जो कर्म हमसे हुए हैं, या फिर जो कर्म हमने किए हैं, उसका हिसाब बताती है। तो अगर आपने अच्छा करा है तो आपकी तरफ ढेर सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। एंड अगर आप किसी को आपने बहुत प्यार दिया, और जो अभी आपको प्यार दे रहा है अगर आप उसको दुख दे रहे हो, तो फिर ना ही आपको सुख मिलेगा ना ही आपको दुख मिलेगा, फिर इक्वल हुआ, है ना। और कहीं ना कहीं फिर देखा जाए तो आपको ही दुख मिलेगा, क्योंकि जो आपको प्यार करा आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो। तो जो जिसने आपके साथ करा आप वही चीज़ सेम किसी के साथ दोहरा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ मत करिए। जजमेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि थोड़ा सा वक्त निकालिए खुद के लिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, खुद को थोड़ा सा समझिए कि आपको क्या चाहिए है क्या नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये थोड़ा सा बताता है उस एनर्जी के बारे में जहाँ पे हम बंधे हुए होते हैं। ये ना लग रहा होता है कि हम बंधे हुए होते हैं, यकीन करिए 8 ऑफ सोर्स में ना लग रहा होता है हम बंधे हुए होते हैं, लेकिन अगर हम आँखों को खोल के नज़ारा देखें ना तो हमें सब क्लियरली दिख रहा होता है। हम मून की एनर्जी से बाहर होते हैं,
मून की एनर्जी इल्यूजन की एनर्जी से बाहर होते हैं। हमें दिख रहा होता है कि हाँ सामने वाला धोखेबाज है, हमें दिख रहा होता है कि सामने वाला मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन हम फिर भी भाग रहे होते हैं उसके पीछे। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करते हो, एक अच्छी एनर्जी को चूज़ करते हो या फिर आप इसी डेविल को चूज़ करते हो, इसी टॉक्सिक इंसान को बार बार चूज़ करते हो और बार बार खुद को हर्ट करते हो। ठीक है, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के भी बारे में बता रहा है कि देखिए हमारे जो इमोशंस होते हैं ना टेम्प्रेरी होते हैं, उससे टेम्प्रेरी कुछ नहीं हो सकता। हमारे जो इमोशंस होते हैं ना बड़े टेम्प्रेरी इमोशंस होते हैं। अभी आप किसी के लिए बहुत प्यार से भरा फील कर रहे होंगे, अभी आप किसी के लिए बहुत प्यार फील कर रहे हो, अगले पल ऐसा होता है ना कि आपका धीरे धीरे करके ऐसा होता है कि ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अगर कोई आपके लिए कुछ कर भी रहा होता है फिर भी आपको लगता है हाँ ठीक है कर रहा है, हाँ हाँ हाँ। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता आपके लिए जितना पहले आप उसको इतना छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करते थे ना, अब आप एकदम ही नहीं करते। अब हो गया ऐसा कि हाँ चलो कर रहा है तो कर रहा है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो हमारे इमोशन से ज़्यादा कोई चीज़ टेम्प्रेरी नहीं हो सकती। अभी आप दुखी फील कर रहे हो, अभी आपके लिए कुछ अच्छा कर दिया जाए या फिर अभी आप किसी अच्छे इंसान को देख लोगे, अभी आप किसी अच्छे इंसान से मिल लोगे, आपको अच्छा फील हो जाएगा। अब आप जितना भी कह लो ख्वाहिश मैं एक ही इंसान से खुशी चाहता हूँ वो है ये इंसान, लेकिन मैं कहूँगी अभी कोई और आके आपको प्यार करने लगेगा, इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा होगा, आप बदल जाओगे। अभी आप बोलोगे कि फिर मैं खुश रहना चाहता हूँ। होता है ऐसा, कोई भी बदल जाएगा। किसको दुख पसंद है ना, किसको दुख पसंद है। तो हमारे इमोशन से ज़्यादा कोई चीज़ टेम्प्रेरी नहीं है। तो इमोशंस में बह बह के ना अपने आप को दुख में मत डालिए। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है। एम्प्रेस की एनर्जी क्रिएटर वाली एनर्जी होती है। लोग अगर आप एक वो फेमिनिन हो जो लोगों को बस प्यार देती रहती है, या फिर अब जो भी हो, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में रहते हो जो बस लोगों को प्यार देना जानता है और बस लोगों को प्यार करना जानती है या फिर जानता है, एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते आप किसी से, और ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला मुझे धोखा दे, लेकिन अगर कोई धोखा दे देता है फिर भी आप कुछ उसको बुरा नहीं कहते। अगर आप ऐसी एनर्जी में रहते हो ना, देन यकीन करिए यू नो दुखी मत होइए। आपने निस्वार्थ भाव से किसी को प्यार करा, दुखी मत होइए इस बात पे। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को निस्वार्थ भाव से प्यार करते हो और आपने प्यार किया, है ना। इस बात पे दुखी मत होइए, रिग्रेट मत करिए। जो हो गया सो हो गया। आगे आपको बहुत सारी मेमोरीज है जो आपको पुकार रहे हैं, आ जाओ, आगे आओ, फ्यूचर में आओ। तो अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं है यार, आगे आओ तो बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। तो करेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम से निकलिए, इस इल्यूशन में से निकलिए, छोड़ दीजिए उन बातों को। उस पन्ने को ही अपने किताब से हटा दीजिए जहाँ पे इस इंसान का नाम मेंशन करा गया है। ठीक है, उस बात को ही हटा दीजिए, भूल जाइए ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। माफ़ कर दीजिए इस इंसान को, इसने जो भी करा है। आगे बढ़ जाइए चीज़ों से। मैंने खुद अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी है और मेरी प्रॉब्लम्स मुझे यही बताती है कि देखिए किसी से मूव ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी को माफ़ करना। जानते हुए भी कि इसने मेरे साथ गलत किया है फिर भी उसको कहना कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाने दो। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए कि हमारी फीलिंग्स जो होती है वो हमें ना सबसे अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ को समझने में हेल्प करती है। तो देखिए आपकी फीलिंग करंट में क्या है इस इंसान को लेकर के। अगर आप बहुत प्यार से भरा हुआ फील करें तो खुद को वो चीज़ याद दिलाइए कि उसने करा क्या है। एक ऐसे आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। ऐसा गाना सुनोगे ना, अगर आप बहुत प्यार मोहब्बत से गाना सुनोगे, बहुत प्यार मोहब्बत वाला, अभी आपको इस इंसान की याद आने लगेगी। अभी आप थोड़ा सा वैसा गाना सुनोगे जहाँ पे इग्नोर करने के बारे में, कर्मा के बारे में बताया जा रहा है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्मा होगा। गाने में लिरिक्स होते हैं ना वैसे। अभी आप बोलोगे कि हाँ इस इंसान के साथ इसका कर्मा होना चाहिए। तो टेम्प्रेरी होते हैं फीलिंग्स, इतना मत जाया करो अपनी फीलिंग्स के ऊपर, टेम्प्रेरी होते हैं। ऐसा होता है ना कि क्रश आज इसके ऊपर आ गया, कल उसके ऊपर क्रश आ जाता है। होता है ना ऐसा कि आज ये इंसान मुझे पसंद आ रहा है, कल ये इंसान पसंद आता है, ऐसा होता है। जितना भी छुटला लो ये चीज़ होती है। तो वैसी फीलिंग्स होती है हमारी, और ये सारी फीलिंग्स जो है ना ये टेम्प्रेरी है, कुछ परमानेंट नहीं है। तो चीज़ों को उसी हिसाब से लेके चलिए। आगे बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करने के लिए खुद को रेडी रखिए। ठीक है, ऑप्शन 1। सो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2। सो अगर आपने लॉर्ड गणेश के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। वी हैव इनफाइनाइट अबंडेंस। कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। फर्स्ट जो मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली अगर आप कोई इशू से सामना कर रहे हो, फाइनेंशियली अगर आप देख रहे हो कि नहीं मेरे पास पैसे बचते हैं, ना ही फ्यूचर की कुछ प्लानिंग है, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा ना हो कि मैं गरीब हो जाऊँ वगैरह वगैरह।
तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो लॉर्ड गणेश आपको ये मैसेज दे रहे हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत जल्दी एक बदलाव आ रहा है फाइनेंशियली ना। अगर आप खुद को अभी यहाँ पे देख रहे हो तो बहुत जल्दी यहाँ पे देखोगे। और अगर आपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करी है ना, तो यकीन करिए बहुत जल्दी आप फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले हो। जहाँ पे मुझे टारगेट दिखा रहे हैं, मेरा थोड़ा सा आवाज़ बैठ गया है, आई थिंक मुझे ठंड लगी है। यहाँ पे फर्स्ट ही, वहाँ जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, आई थिंक सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो बहुत ही कम बारिश हुई थी, सेकंड टाइम थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैं गई थी नीचे बारिश में नहाने के लिए, और उसकी वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है और मेरा आवाज़ बैठ गया है। और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है इस वजह से। मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा अगर आपको कुछ बातें मेरी सुनाई नहीं दे रही। तो मैं कोशिश कर रही हूँ तेज़ बोलने की, लेकिन मेरा गला बैठ गया है। मम्मी गुस्सा करने वाली है मेरे पे। खैर, तो लोग यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियली बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हो, फाइनेंशियली अगर आप बहुत ऐसे दिक्कतों में हो, देन यहाँ पे आपके लिए एक स्टेबिलिटी आ रही है। एंजल्स बता रहे हैं मुझे एक टारगेट सेट करिए। टारगेट क्या होता है, देखिए, अगर आपको सेविंग्स करने हैं तो अपना एक टारगेट सेट करिए, उतना ही करिएगा जितना आप कर सकते हो, ड्रीम नहीं करना है, जस्ट आपको टारगेट सेट करना है जितना आपका इनकम है उसके रिलेटेड। मान लीजिए अगर आपको अगर आपको आपके 40,000 इनकम है, एंड अगर आप 4 महीने में सेविंग्स करना चाहते हो, तो आप कम से कम 1,50,000 तक सेविंग का टारगेट रखो, और वो चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। टारगेट रखो और ट्रस्ट करो उस चीज़ के ऊपर कि आप कर सकते हो। ऐसा होता है ना, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि उनको होता तो है कि हाँ मुझे करना है, मुझे सेविंग्स करने हैं, अगले पल कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं, वो पैसे ऐसे उनकी जेब से निकल जाते हैं। वो चीज़ मत करिए, है ना, वो लोभ में मत फंसिए, वो माया में मत फंसिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आपने फ्यूचर प्लानिंग नहीं करी है, आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले ने कर ली है। आप बस आंख बंद करके चलते जाइए, अपना काम करते जाइए। आपको जो भी इनकम जिस भी चीज़ से है उसको अपने 100% देते जाइए, उसमें आगे ईश्वर करता जाएगा जो करना है, राइट। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप जिस घर में रहते हो, मुझे स्पेसिफिकली ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपका जो मेन डोर है ना, पता नहीं क्यों उसका जो डायरेक्शन है वो गलत है, जिसकी वजह से ना लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, मार पीट, अब्यूज़ करना, घर में आपस में अब्यूज़ करना, वो सब अपने लोग हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स सब अपने हैं, सब अपने खून है, लेकिन फिर भी गाली तो ऐसे देते लगता है कि दुश्मन है, वो जानवरों जैसे एक दूसरे पे झपट जाना। वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आपके घर में भी कला कलेश बहुत होती है। ऑप्शन 2, बहुत लड़ाइयाँ होती है, बहुत झगड़े होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि नेगेटिविटी बहुत आती है आपके घर में, छोटी सी बात को बड़ा बना दिया जाता है। आपका जो मेन डोर है उसका डायरेक्शन गलत साइड पे है। बहुत जल्दी आप एक ऐसे घर में शिफ्ट करने वाले हो ना, जिसका ना डायरेक्शन हर एक साइड का, जैसे वो मेन डोर का डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, वास्तु बहुत अच्छा रहेगा, वास्तु बहुत अच्छा रहेगा। एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपको जो इंपॉर्टेंट एंजल्स की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपने विजडम के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी आपके अंदर नॉलेज है, उसको थोड़ा सा जैसे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लिटरली बहुत कुछ बड़ा सोचते हो और बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। आपकी नॉलेज क्योंकि इतनी बहुत कुछ कर दिखा सकते हो, तो अपनी नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स सी, टैरो कार्ड से अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। थैंक यू। Oh, we have the star, first card here. Then we have strength. Okay, then we have judgment. Then we have 3 of cups. Then we have the devil. तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि एनर्जीज क्या है क्या नहीं, ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग में, और बॉटम डेक वी हैव द हाई प्रीस्टेस। गोल बनाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन 2, गोल बनाइए। आपका क्या गोल है, आपका क्या विजन है, विजन बोर्ड बनाइए, आपके जो भी विजन है उसको लिखिए। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो इस चीज़ को, देन बार बार उसको देख के विजुलाइज़ करिए कि मेरे पास वो चीज़ें आ चुकी है, और वो चीज़ें लिटरली आपके पास आ जाएंगी, और वो इतने फास्ट होगा कि आप समझ नहीं पाओगे ये चीज़ कैसे। बॉटम एंड डेक सबसे पहले हम बात करते हैं, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस जो होते हैं ना, इसकी एनर्जी बहुत बहुत सधी हुई एनर्जी होती है, बिकॉज इसे पता तो सब होता है, लेकिन ये रिवील कुछ ही बातों को करती है, आप समझ नहीं पाओगे।
ऑप्शन 2 एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप खुद इस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो ना, अच्छा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो मे बी ये पार्टनर आपको कुछ बता नहीं रहा है, स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है कि आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो ना, मे बी आपका पार्टनर आपको कुछ बताता नहीं है, अपने तरफ अपनी बातों को रखता है, कुछ शेयर नहीं करता है आपसे, और बिल्कुल चुपचाप रहता है, आप इसको समझ भी नहीं पाओगे, ये बहुत मिस्टीरियस एनर्जी होती है ऑप्शन 2। चुपचाप रहना, पता है इस इंसान को सब कुछ, कि इस इंसान को ये भी पता है कि आप अगर इसके साथ हो तो आप कब तक हो और आपके इंटेंशंस क्या है, आप जो सोचते हो ना ये तुरंत उस बात को समझ जाता है, और ये कैसे समझता है ये मत पूछिए, बस समझ जाता है, इस बात को समझ जाइए। ये बहुत बहुत ज़्यादा समझदार है ये इंसान, हाई प्रीस्टेस से ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत समझदार है, माइंड पढ़ लेता है, समझ जाना कि क्या सोच रहे हो, अरे यार ये तो बहुत ही सदी हुई एनर्जी है, समझ जाना कि क्या सोच रहे हो। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप जो सोच रहे होते होंगे ये इंसान आपको घूरे जा रहा है, अगले पल वही बात कर देंगे इंसान, ऐसा करता है। तो इसको सब पता है कि आप कितने टाइम तक इस इंसान के साथ रहोगे, कितने टाइम तक नहीं, कितने टाइम तक बात करोगे इससे, कितने टाइम तक नहीं, अगर आप बिज़ी हो तो किसी और में बिज़ी हो या फिर सच में बिज़ी हो, ये भी इसको पता है, तो सब पता है इसको। बताता कुछ इस वजह से नहीं है बिकॉज इसको लगता है ऐसा कि आपको बता के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप एक तो पहली बात शॉक हो जाओगे कि आप इस इंसान को कैसे पता। लुक ये बहुत अलग एनर्जी है इसकी, समझिए अलग एनर्जी, इसको सब पता है, यकीन करिए इसको सब पता है, कुछ छुपा रहे हो ना अगर आप इससे, बता दो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको सब पता है। कुछ अगर गलती की है आपने और आपको ऐसा लग रहा है नहीं बतानी चाहिए इस इंसान को, बता दीजिए आज, नहीं तो कल उसने पता लगना है, और जब भी पता लगना है आपके ऊपर शामत आनी है ये इंसान आपको छोड़ेगा नहीं, अगर इसको ये चीज़ भनक भी लगी कि हाँ ये इंसान कुछ मेरे से छुपा रहा है, इसको सब पता चल जाता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस से ये एनर्जी, ये मैसेज है आपके लिए कि अपने फ्यूचर प्लान्स किसी को बताइए मत। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी समझते हो, ये खुद में रहना पसंद करती है, इसको दिख तो रहा होता है सब कि करंट में मेरे साथ क्या हो रहा है, फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, ये सारी एनर्जी को जानती है, लेकिन फिर भी ना ये किसी को कुछ बताती नहीं है, बिकॉज इसको लगता है बताने से ना चीज़ें पूरी नहीं होती। और सेकेंड जो चीज़ होती है वो ये भी होती है कि इसको ना कोई अपने टाइप का नहीं लगता, इसको ऐसे लगता है कि लोग लो वाइब्रेशन में है, अगर मैंने अपने गोल या फिर अपने प्लान्स बताए तो लोग मेरी भी एनर्जी को लो वाइब्रेशन में लेके चले जाएंगे। तो ये चुप रहती है, ये चुपचाप से बस देख रही होती है इर्द गिर्द, ये लोगों को अज्यूम कर रही होती है कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लोग कैसे है कैसे नहीं, ये कुछ कहती नहीं है। अगर ये देखते भी है ना कि कहीं पर कुछ धोखेबाजी चल रही है तभी भी ये कुछ नहीं कहेगी, तो बहुत ही चुप रहती है ये, इसको इसका इंट्यूशन इसके लिए काफ़ी होता है स्टार का कार्ड है हमारे पास, तो आपको जो इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, किसी पर्सन की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, कोई आपसे कम्युनिकेट कर सकता है आके बहुत स्ट्रॉन्गली, और कोई अपनी फीलिंग्स को आप मतलब बोलते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है आपके सामने, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। स्टार का कार्ड आपको बता रहा है हीलिंग के बारे में, इंपॉर्टेंट एंजल्स मैसेजेस आपको यही दे रहे हैं कि आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, आपकी तरफ प्रोस्पैरिटी जिसको हम कहते हैं वो आ रही है। गुड न्यूज़ को आपको, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, लेकिन अभी से लेकर के जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो 1 महीने के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई हैप्पी गुड न्यूज़ जो आपको सच में खुश कर दे वो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। स्ट्रेंथ के कार्ड से ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में आपको रिस्क लेना चाहिए, यहाँ पे कुछ रिस्क लीजिए, और देखिए कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है, ये चीज़ तो पता है, तो अगर आप रिस्क ले रहे हो, अगर कोई चीज़ आपसे छूट भी रही है तो डोंट वरी, इसको लेकर के गिल्ट नहीं करना है, लेकिन रिस्क लीजिए, रिस्क लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, राइट, जहाँ पे हम रिस्क लेते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीज़ों को फिर भी हम उसमें हामी भरते हैं, तो रिस्क लीजिए, कुछ रिस्क लेना इंपॉर्टेंट होता है ना, कुछ रिस्क हमें गुड बोलते हैं ना गुड चीज़ें दिखाते हैं, कुछ रिस्क हमें वो बैड चीज़ें दिखाते हैं जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे एक अवेकनिंग है आपके लिए, जहाँ पे आप सोल और बॉडी के बीच में डिफरेंस समझ पाओगे। इंपॉर्टेंट एंजल्स की तरफ से मैसेज यही है कि अगर आपको बहुत पता नहीं है किसके लिए मैसेज है, लेकिन अगर आपको बहुत ईगो है ना अपनी बॉडी को लेकर के कि मैं इतना परफेक्ट दिखता हूँ या फिर इतनी परफेक्ट दिखती हूँ, मेरे से अच्छा कि इसको कोई नहीं मिल सकता, या फिर गुरूर जिसको समझते हो, पैसों का गुरूर या फिर खूबसूरती का गुरूर, ये जो भी गुरूर है ना, ये जिस भी टाइप का ईगो है आपके अंदर, मे बी आपको ये बात हर्ट कर सकती है कि ख्वाहिश ऐसा कह रही है, लेकिन ये तो है,
कि हम अपने फॉल्स हमारा जो फॉल्स एटीट्यूड होता है या फिर हमारा जो फॉल्स ईगो होता है उससे हम ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हैं। और कोई बुरी बात नहीं है, हर एक इंसान का शैडो सेल्फ होता है, ऑप्शन 2, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां होती है, हर एक इंसान को कोई ना कोई चीज़ को लेकर के ईगो होता ही है, और किसी का ईगो ज़्यादा होता है तो किसी का ईगो कम होता है। तो अगर आपके अंदर कोई चीज़ को लेकर के ईगो है ना, तो उसको लेकर के शेम फील मत करिए, वो चीज़ ऐसे सोचिए कि वो ईगो कैसे आप ख़त्म कर सकते हो अपने अंदर से, है ना। क्योंकि ईगो, एटीट्यूड, एंगर, ये सारी चीज़ें हमें डुबाती है। जजमेंट के कार्ड से ऐसा लग रहा है डेफिनेटली चीज़ों को एंजॉय करना, वो बॉडी और सोल के बीच में डिफरेंस समझना कि हाँ ये मेरी बॉडी है और हाँ ये मेरी सोल है। तो हमें बस अपने कर्म करते जाने, क्योंकि एट द एंड बॉडी तो हमें इसी धरती पे छोड़ के जानी है ना, जाएगा क्या तो हमारा सोल। तो उस बात को समझना। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको जो इंपॉर्टेंट एंजल्स मैसेजेस देने वाले हैं और जो दे रहे हैं वो यही है अच्छा, आने वाले 1 महीनों में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने भी होंगी। लाइक 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत बिग सक्सेस आप समझ नहीं रहे हो आपने क्या मैनिफेस्ट करा है। अगर आपने सक्सेस मैनिफेस्ट करा है ना, यकीन करिए आप उस चीज़ को भाप नहीं पा रहे हो। जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ ना, जो बड़ी सक्सेस मैं देख पा रही हूँ, आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, और इस वजह से आप बहुत ही नॉर्मल कैजुअली बैठे हुए हो है ना। लुक, ऑप्शन 2, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है और ये इतनी बड़ी सक्सेस है ना कि आपका नाम बहुत होगा, आपका नाम बहुत होगा, आपको पहचाना बहुत जाएगा। द डेविल के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरी आदतें आपके अंदर जो है, ये ईगो, ये जो बुरी आदतें हैं कि आप लोगों की बातों को नहीं समझते हो, पहले रिएक्ट करते हो, ईजिली ट्रस्ट कर लेते हो, हर किसी को अपना मानते चलते हो। जैसे पुरानी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। जैसे कई बार होता है ना, ये पुराने ज़माने में कहा जाता था कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, और यू नो बहुत सारी चीज़ें का बहुत सारी मान्यता होती थी पूजा को लेकर के कि अगर आप पूजा कर रहे हो तो आप जैसे सिर पे कपड़ा लेकर के पूजा करो, और आप पूजा कर रहे हो तो आप ज़रूर तिलक लगाओ। ये सारी चीज़ों को अगर मान्यता आप नहीं देते हो, देन यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको फोर्स नहीं करा जाएगा, आप खुद ब खुद ही मानने लग जाओगे। और ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगी कि आप भगवान में बहुत विश्वास करने लग जाओगे आने वाले टाइम में। और डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है, अपने फॉल्स एटीट्यूड, अपनी ईगो को छोड़िए, वो एनर्जी को छोड़िए जहाँ पे आपको ऐसा लगता है आपको सब पता है, इस चीज़ को छोड़िए, ठीक है। और हमेशा एक लर्नर बन के रहिए, जितना भी कुछ सीख जाओ। एक चीज़ याद रखिएगा, आप अभी भी सीख ही रहे हो, है ना। हम जितने भी आगे बढ़ जाए, हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं अपने लाइफ में। तो हम सभी लर्नर हैं, हम कोई भी ना टीचर नहीं बन सकते कभी, हम सभी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, राइट। तो खुद के अंदर ना वो एटीट्यूड नहीं आने देना कि मुझे सब पता है, वो चीज़ मत आने दीजिएगा। कुछ लोगों के लिए कोई कार्मिक पार्टनर के साथ आप बंध गए थे, तो यहाँ पे उससे आपको रिलीज़ करा जा रहा है, अपनी लाइफ को अब आप खुल के जी पाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई मेल फिगर अगर आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है, कोई तो है मेल फिगर जो आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है, एंड आपको बेसिकली हर एक चीज़ पे, एक होता है गाइड करना, एक होता है अपने हिसाब से चलाना। तो अगर ये इंसान आपको अपने हिसाब से बहुत चला रहा है, देन आपको इस इंसान को नो कहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए अगर आपको सेक्शुअली कुछ चीज़ के लिए टॉर्चर करा जा रहा है, या फिर अगर आपको बैड टच करा जा रहा है, तो आपको उस चीज़ के लिए बोलना चाहिए कि ये टच में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, सॉरी, ये टच में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो बेहतर है कि इस चीज़ को चेंज करो, या तो फिर मुझे छुओ ही मत, या तो फिर अपने तरीके को चेंज करो, है ना। क्योंकि आजकल के लोग तो अपनी नीयत को नहीं बदल सकते ना, तो आप इससे अच्छा दूर ही रहो उस इंसान से जो आपके साथ ऐसा कर रहा है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो फिज़िकली लव होता है ना, ये जो फिज़िकल लव होता है, ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। और ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये जो फिज़िकल लव होता है ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो फिज़िकल लव से अच्छा है कि आप वो दिल से दिल तक प्यार करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ ऑप्शन 2, यही थी आपकी रीडिंग। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको एंजल्स देना चाहते थे, यही थे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है, यानी कि कृष्ण के कार्ड को चूज़ करा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं। फर्स्टली जो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, अगर आपको बहुत दिनों से इस चीज़ का ख्वाब है आपका कि आपको बहुत दिन से ये ड्रीम है कि मुझे कृष्ण भक्त बनना है, वो प्रॉपर तुलसी की माला वो धारण करनी है, वो तिलक लगाना है, प्रॉपर कृष्ण भक्त बनना है, तो यहाँ पे आपकी वो मनोकामना, वो जो प्रेयर थी वो सुन ली गई है। एंड ऑब्वियसली अगर आप कृष्ण भक्त बनना चाहते हो और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, देन
कृष्ण आपको रास्ता दिखाएंगे क्योंकि आप उनका भक्त बनना चाहते हो, राइट। तो डेफिनेटली आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, बहुत से बहुत जल्दी, ये बहुत फास्टली ये विश आपकी पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज, आई डोंट नो, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि लव को देखना, वो प्यार से रूबरू होना कि एक्चुअल में लव क्या होता है और एक्चुअल में बनावटी बातें कितनी होती है। कई लोग कहते हैं ना प्यार का मतलब ये होता है, वो होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। फाइनली व्हाट इज़ लव, प्यार क्या है, इस बात को समझना। प्यार वो एहसास है जो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। वो एक ऐसा एहसास होता है जहाँ पे हम किसी के साथ रह के दुनिया भूल जाते हैं। हमें लगता है बस हम और वही सामने हैं और कोई भी नहीं है। दुनिया को हम एकदम भूल जाते हैं। तो बेसिकली उस ट्रू लव को एक्सपीरियंस करना। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग अगर स्टडीज़ करते हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, एंड अगर आपको मन नहीं लग रहा है, देन आप अपने इर्द गिर्द एक मोर पंख सुना है ना, मोर पंख, पिकॉक फेदर, उसको ज़रूर रखिए। वो आपको बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करेगा। कुछ लोगों के लिए आप एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आपको जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, आपके बॉडी में अगर कहीं दर्द है तो वो दर्द हटेगा। सही तरीके से एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करना ऐसे होता है, हम कर ऐसे लेते हैं, फिर दर्द रह जाता है शरीर में। वैसा एक्सरसाइज नहीं करना। ढंग से, अच्छे से, जो तरीका होता है एक्सरसाइज करने का, उस तरीके से एक्सरसाइज करिए। कुछ लोगों के लिए, अगर आप में से कुछ लोग बंगाली हो, बंगाली बोलते हैं, सॉरी, एक्चुअली मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ। तो वहाँ पे दो तरीके से बंगाली बोली जाती है। तो बंगाली बोलते हैं कुछ लोग, एंड कुछ लोग बंगाली बोलते हैं। मैंने दो तरीके की सुनी है, राइट। तो अगर आप में से कुछ लोग बंगाली हो एंड अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है, एंड आप बहुत दिनों से ऐसा ट्राई कर रहे हो कि मेरी मैरिज कोई सही जगह पे हो जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी मैरिज सही जगह पे हो सकती है, ठीक है। और मे भी कोई आपको वो फील करवा सकता है, आमी तुम्हारे भालोबासी, है ना, वो चीज़ आपको फील करवा सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ है डेफिनेटली, एक वैसे पार्टनर के साथ खुद को कनेक्टेड फील करना। लव के लिए बहुत मैसेजेस है। एक वैसे पार्टनर के साथ खुद को कनेक्टेड फील करना जो आपके लिए बना हो। करियर के लिए कुछ लोगों को यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि लाइफ जो है आपकी वो ओवरऑल इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने काम को किस तरीके से कर रहे हो, राइट। तो अपने काम को सही अंदाज से करिए, सही तरीके से करिए, ओवरऑल आपकी लाइफ सही तरीके से बनती जाएगी। लेट्स सी, अब हम देख सकते हैं कार्ड्स से कि आप लोगों को मैसेजेस कौन से, एंजल्स कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रहे हैं। ओह, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री है, सक्सेस है करियर में। ओह, वी हैव द लवर्स, मैं यही कह रही हूँ आपको, ऑप्शन 3, मैं यही कह रही हूँ आपको, और लिटरली मैं यही चीज़ कह रही हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है ना ऑप्शन 3 कि हमारे पास कोई होके भी नहीं होता है, और कभी कभी किसी के ना होने ना, अगर कोई नहीं भी है हमारे पास, तभी भी हमें वो प्यार का एहसास होता है। तो यहाँ पे बहुत वैसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लुक, आगे मैं बताती हूँ इस चीज़ के बारे में। ऑप्शन 3, इस कार्ड को आना तो ये खुद ब खुद ही आ गया। वी हैव द एम्परर, वी हैव द चैरियट। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड। ओके, वी हैव लास्ट कार्ड, किंग ऑफ कप्स। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही अच्छी वाइब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट ऑन अ डेक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आपकी तरफ एक अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है। मे बी आप तरसते बहुत हो, आप जैसा ड्रीम करते हो, जिस फैरी टेल रोमांस का आप ड्रीम करते हो, आपको वो किसी के अंदर नहीं देखने को मिलता। मे बी आपको सब अनरोमांटिक जो लोग होते हैं ना, वही लोग मिलते हैं। आपको कोई भी वैसा नहीं मिलता जैसी आपकी चाहत होती है, लेकिन आपकी तरफ वैसा ही कोई इंसान बढ़ रहा है जो आपके लिए बना है और जो बेसिकली आपके जैसा है, राइट। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो हर एक चीज़ से पहले ना अपने करियर को ज़्यादा तवज्जो देता है, अपनी फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देता है। और आपके फैमिली में अगर कुछ दुख तकलीफ चल रही है ना, तो ये चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है। ये ना कम्युनिटी को लेके चलने वाली बात होती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है ना, इस चीज़ के बारे में बताता है कि उसको नहीं कहते कभी कभी कि अपने साथ अपने जैसे लोगों को कनेक्ट करके अपने साथ लेकर के चलना उन लोगों को, क्योंकि सोल फैमिली को रिकॉग्नाइज़ करना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप जैसे अपने सोल फैमिली को रिकॉग्नाइज़ करोगे, आप जैसे
फाइनली जैसे वो मिलना अपने सोल फैमिली से, फाइनली उनकी अप्रिसिएशन लेना। सोल फैमिली यानी कि हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल हमारे जैसे सोचते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बोलने में होते हैं, वैसे लोग। ठीक है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों के लिए आप उन लोगों से मुलाकात कर सकते हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है 6 ऑफ वॉन्ड्स से, डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई पार्टनर बढ़ रहा है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है, एस ऑफ सोर्स का कार्ड कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, अप्रिशिएशन आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों को अभी आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले हो। अभी जैसे ना वो बिगिनिंग में हो आप अभी, वो अभी स्टार्ट ही हो रही है कुछ चीज़ें, अभी रुको, जब आप जब आप धीरे धीरे करके अपने लाइफ को जियोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने लोगों की जजमेंट के कारण आपने बहुत सारी इन्जॉयमेंट मिस करी, एंड अब आप खुल के इन्जॉय करोगे। एस ऑफ सोर्स के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि जो भी आप चीज़ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, खुले दिल से जो आपका मन करता है वो आप कर सकते हो। लवर्स का कार्ड है, लवर्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, अगर आप कोई भी प्यार के तलाश में थे, या फिर अगर आपको ट्रू लव चाहिए था, या फिर समटाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम बहुत ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जो हमसे प्यार करें, या फिर जिनकी सोच हमसे मैच करे, या फिर जो हमारे जैसे हो, वो हमें कभी नहीं मिलते, लेकिन वो जो डिस्टाइंड पार्टनर होता है वो हमें मिल के रहता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अपने डिस्टाइंड पार्टनर से बहुत ही कम एज में मुलाकात हो जाना, वैसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड लवर्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ चीज़ें ना एकदम से बढ़ सकती है। मे बी अगर आपकी फीलिंग्स किसी के लिए कम हो रही थी, तो एकदम से आपकी फीलिंग्स किसी के लिए बढ़ सकती है, और सामने वाले की भी तरफ से सेम एफर्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये ना वो ब्लेस्ड रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ब्लेस्ड लव के बारे में बताता है लवर्स का कार्ड, जहाँ पे वो डिवाइन पार्टनर इनकाउंटर करना, ये टाइप की चीज़ें। एम्परर का कार्ड समझदारी के बारे में बताता है, बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं आपके लिए। आपकी मेरी स्प्रेड ही बहुत प्यारी है। एम्परर का कार्ड है, ऑब्वियसली अगर आपने कृष्ण के कार्ड को चूज़ करा है तो हाय, आना ही है ना ऐसे कार्ड्स। तो एम्परर का कार्ड है हमारे पास, तो डेफिनेटली मैच्योरिटी है, मैच्योर हो रहे हो आप अपने लाइफ में, बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ सिखा रहे हो, लोगों को लर्न कर रहे हो, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले रहे हो। आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे मुझे आपका खुद का एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आई थिंक ये ना कुछ 2-3 साल के अंदर ही अंदर है, आप खुद का घर, बहुत ही रॉयल सा घर मुझे दिखाई दे रहा है, आप वो बनवाओगे। ठीक है, एंड यहाँ पे चैरिट का कार्ड है, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो, अगर आपकी बहुत इच्छा है। आपको ये 2-4 प्लेसेस है जहाँ पे आपको जाके ही रहना है इस दुनिया से जाने से पहले। एक तो फर्स्ट है केदारनाथ, एंड सेकेंड है अगर आपका जय माता दी या फिर वृंदावन, या फिर ऐसे ऐसे जगह पे सिद्धि जो है, ये ऐसी जगह पे अगर आपको बहुत जाने की ऐसी तमन्ना है ना कि मुझे जाना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वैसी जगह पर ट्रैवल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आप कोई ना कोई निशानी के तौर पे, कुछ ना कुछ याद के तौर पे आप ले सकते हो वहाँ से, कि मुझे याद रखना है इन मेमोरीज़ को। तो मैं, अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें ले लो जो आपको याद दिलाए बार बार कि हाँ मैं यहाँ पे गया था। तो वो चीज़ है। कुछ लोगों के लिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, आपने जो भी मैनिफेस्ट करा है वो चीज़ें पूरी हो रही है। इंपॉर्टेंट मैसेज कुछ नहीं है, बस यही है कि आगे बढ़ते जाइए, बाकी बहुत कुछ अच्छा आपके लिए है, और ये फ्यूचर प्रिडिक्शन बता रहे हैं आपको एंजल्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक्शन लीजिए अपने लाइफ में, जहाँ पे एक्शन की कमी हो रही है वहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट मत होइए चीज़ों से, अब चाहे वो फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है, डिवाइन वर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी आपको बताया जा रहा है ना, ये सारे डिवाइन वर्ड्स हैं, और मुझे एकदम से सुनाई दिया डिवाइन वर्ड्स। तो डिवाइन वर्ड्स मे बी ऐसा हो सकता है कि ये सारी ही बातें आपसे रेजोनेट कर रही हो। डिवाइन वर्ड्स है ऑप्शन 3, ये सारे जो मैसेजेस हैं ना, ये बेसिकली डिवाइन के तरीके से दिए जा रहे हैं। डिवाइन वर्ड्स है, एंड फॉलो करते जाइए जो भी मैसेजेस आपको दिए गए हैं, विश्वास रखिए ये सारे ही मैसेजेस आपके लिए हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टेप लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो इन द फ्यूचर। प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई स्टेप ले रहे हो, एंड बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स से ये भी एनर्जी है कि आप इस अर्थ के लिए बहुत कुछ अच्छा करोगे। पेड़ लगाना, हेल्प करना, अपने 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 जैसे अपने इस अर्थ को साफ रखना, ये टाइप की चीज़ें मुझे बहुत दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से कुछ चीज़ें इन्वेंट भी हो सकती है, आप खुद कुछ चीज़ों को इन्वेंट भी कर सकते हो, ये चीज़ भी है। और यहाँ पे आपके लिए एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप बहुत ही कम एज में मैनिफेस्ट हुआ है, एंड इसी वजह से वो डेस्टाइंड एनर्जी की दूर होकर के भी नहीं हो पा रहे, वो एनर्जी है।
लवर्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपकी शादी की एज हो गई है देन डेफिनेटली आपको ये पार्टनर के मतलब ये जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर है उसके तरफ से आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल सकते हैं, मैसेजेस। और ये भी मैसेज है आपके लिए ऑप्शन 3 कि गो विद द फ्लो रहिए, कोई भी चीज़ को ज़्यादा माइंड मत करिए, कोई भी चीज़ को ज़्यादा बड़ा मत बनाइए अपने लाइफ में, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, कोई भी चीज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं बनानी, ठीक है। सो यहाँ ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।